हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 25 जनवरी एंड 25 जनवरी करेंगे हम करंट अफेयर फ्रॉम द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और पीआईबी। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 5 पिलर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट। देखो, आप जानते हो कि एआई समिट होने जा रही है फ्रांस के अंदर और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं एआई समिट में। और इसी के साथ क्या है कि हर समिट का कोई कुछ ना कुछ एजेंडा होता है, तो इसके भी 5 पिलर हैं जिस पर डिस्कस हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी, और इसका मल्टीपल यूजेबिलिटी है। याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको रिप्लेस कर देगी और ह्यूमन की लाइफ इतनी सिंप्लीफाई बना देगी, मैं आपको बताऊंगा। तो इसके ऊपर डिस्कस होना भी जरूरी है, क्योंकि किसी भी टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक भी होते हैं। क्या इंटरनेशनल लेवल पर डिस्कस नहीं करोगे तो किसी टेक्नोलॉजी के ड्रॉबैक भी होते हैं, तो वो डिस्कस करना, उसको कंटेन करना, दैट इज द मेन मोटिव। और 5 पिलर कौन से हैं वो भी आपको क्लियर करूंगा। देन आफ्टर इलेक्शन इंटीग्रिटी इंडेक्स, देखो आप जानते हो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी क्या हो रहे कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने बोला कि रीजनल लेवल, इंडिया लेवल पर क्या होना चाहिए, एक इंडेक्स होना चाहिए जो कि चेक करे टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। अब इंटरनेशनल लेवल की डेमोक्रेसी चेक करने कई सारे इंडेक्स हैं, बट वो किस पर डिपेंड है, क्या इंडाइसेस देखते हैं, और राजीव कुमार जी ने क्या बोला है, कौन कौन से इंडाइसेस देखना चाहिए टू फाइंड आउट द रैंकिंग ऑफ द कंट्री इन टर्म ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्शन। क्लियर। देन आफ्टर इसरो 100th लॉन्च सैटेलाइट, क्या है, इसरो अपनी 100 सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है, और वो सैटेलाइट है, वी कैन से, हम कह सकते हैं NVS-02। और NVS-02 सैटेलाइट, ये क्या सैटेलाइट है और इसी के साथ कौन सा रॉकेट यूज करा जाएगा, इसके साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस सैटेलाइट की यूजेबिलिटी क्या होगी। क्लियर, ये भी जानेंगे। देन आफ्टर फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट, देखो अभी 2022 और 23 का अभी एक रिपोर्ट आई है, इंडेक्स रिपोर्ट, जो कि नीति आयोग ने निकाली है। अब इसमें स्टेट को रैंकिंग दिया है इन टर्म ऑफ एस्पिरेशन, हायर परफॉर्मर। तो ऐसी रैंकिंग दिया है स्टेटों को, क्योंकि जो ज़्यादा स्टेट कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया की जीडीपी में, उनको स्टेट को ज़्यादा दिया है। अब वो कौन सी स्टेट है जो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है इंडिया की जीडीपी में, वो आपको क्लियर करूंगा। चलते अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले 5 मेन पिलर ऑफ एआई समिट। जैसे कि आप जानते हो कि एआई की समिट होने जा रही है, एआई समिट होने जा रही है, कहां पर, फ्रांस के अंदर, और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जाने वाले हैं। और एआई की बात आ गई तो डेफिनेटली ये डिस्कस किस पर करा जाएगा, एआई पर डिस्कस करा जाएगा। किस पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिस्कस किया जाएगा। याद रखना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिस्कस किया जाएगा, दैट इज द मेन मोटिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस। अब ये कब होनी है, ये होनी है 10 एंड 11 फरवरी। क्लियर, 2 दिन चलेगी जी, 10 और 11 फरवरी फ्रांस में चलेगी। अब क्या है कि किसी भी समिट या कॉन्फ्रेंस होने से पहले उसके एजेंडा डिसाइड करे जाते हैं। पिलर क्या है, पिलर मींस एजेंडा, किस चीज पर डिस्कस करा जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूजेबिलिटी क्या है फ्यूचर के अंदर। तो इसके कई सारे हैं, जैसे बोला है, फर्स्ट पिलर है, पहला पिलर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सर्विस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द सर्विस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। समझ गए मेरी बात को। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीड इनोवेशन। याद रखोगे, इनोवेशन। थर्ड है ट्रस्टेड एआई। देन आफ्टर फोर्थ है ग्लोबल गवर्नेंस एआई। एंड फिफ्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट फ्यूचर वर्क that integrated AI is transforming labor, work, job content
देन आफ्टर वे ऑफ वर्क ईटीसी। ये 5 पिलर याद रखना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट, ये पहली समिट होने जा रही है, याद रखना ये भी, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहली समिट होने जा रही है फ्रांस के अंदर, और मोदी साहब जाने वाले हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फ्यूचरेबिलिटी, वी कैन से फ्यूचर में यूजेबिलिटी इसकी बहुत है। क्लियर? तो देखो क्या है, पहला पिलर है एआई इज द सर्विस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। देखो एआई क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए यूज करा जाए। एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या है कि वो पब्लिक सर्विस और पब्लिक इंटरेस्ट एंड पब्लिक सर्विस के लिए काम कर रही है। आप देखिए, अगर इसको दूसरे वे में देखा जाए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत यूज भी तो कर सकते हैं, एआई का गलत यूज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया डीप फेक वीडियो, कई सारे सोशल मीडिया पर डीप फेक वीडियो आते हैं जिस पर कई सारे वीकेंड से गलत फोटो, गलत पोस्चर करा जाता है गलत तरीके से। तो वो क्या है, दैट इज ऑल्सो मेक बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेबिलिटी। वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उसको फेक बनाया है, समझ रहे हो मेरी बात को। और उसको हम सही वे में यूज करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम पब्लिक इंटरेस्ट वे में यूज करेंगे तो वो उसकी यूजेबिलिटी होगी। तो इसका ये पहला पिलर है। दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीड इनोवेशन। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूजेबिलिटी आएगी तो डेफिनेटली इट लीड टू इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। इनोवेशन डेफिनेटली, कुछ नया ही प्रोडक्ट बनेगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम यूज करके कुछ नया करेंगे, इनोवेटिव करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड सेकंड पिलर। थर्ड है ट्रस्टेड एआई। अब देखो एआई पर विश्वास नहीं करोगे तो कहां से काम होगा, विश्वास पहले करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्टेड एआई, देन आफ्टर इट विल लीड टू बेनिफिट फॉर योर लाइफ। क्लियर? ग्लोबल गवर्नेंस एआई। क्लियर? ग्लोबल गवर्नेंस, दैट इज ग्लोबलाइजेशन का वर्ल्ड है। ग्लोबल गवर्नेंस मैनेज द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्री, पीपल टू पीपल टाइज, दैट इज ऑल्सो बेनिफिट बाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूजेबिलिटी। देन आफ्टर फ्यूचर वर्क दैट इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज ट्रांसफॉर्मिंग लेबर वर्क, जॉब कंटेंट, वे ऑफ वर्क। क्या है कि देखो एआई का यूज करेंगे तो लेबर के काम करने में थोड़ा चेंजेस आएगा, उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको आराम मिल सकता है, क्योंकि एआई की यूजेबिलिटी कई सारी है। एआई मींस, मैं आपको सच बताऊं कि आने वाले समय में जो आप 2015 जो बॉलीवुड मूवी देखते हो, हॉलीवुड मूवी देखते हो, उसमें कई सारी टेक्नोलॉजी आपको दिखाई जाती है। जो बोला जाता है कि 2050 और 2060 में हम आ गए हैं, तो वो टेक्नोलॉजी एआई का यूज करके ही होगी, वो रियलिटी में होने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूजेबिलिटी यही है कि वो रियलिटी में सरफेस में आने वाली है। क्लियर? समझे? ये 5 पिलर याद रखना, मेंशन करने में काम में आएंगे। और जब 10 फरवरी और 11 फरवरी को ये कॉन्फ्रेंस होगी तो मैं आपको क्लियर करूंगा कि क्या डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, इलेक्शन इंटीग्रिटी इंडेक्स। देखो अभी एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी और कॉन्फ्रेंस का नाम था इंटरनेशनल इलेक्शन बोर्ड। क्या है? कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल इलेक्शन बोर्ड की कॉन्फ्रेंस चल रही थी और इसी कॉन्फ्रेंस इंडिया ने कराई थी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराई थी और इसको रिप्रेजेंट किसने किया? रिप्रेजेंट बाय राजीव कुमार, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर? राजीव कुमार जैसे जानते हो आप कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। अब क्या है कि आप जानते हो कि हमारे इंडिया में इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। और इसका काम क्या है? टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और आप जानते हो कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन
इतना मीन्स स्ट्रॉन्ग है कि कई सारी कंट्री इनसे रिकमेंडेशन लेती हैं कि हमारी कंट्री में कैसे इलेक्शन कराया जाए, क्योंकि इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री में आप इलेक्शन करा देते हो, दैट इज अ बिग इशू फॉर और द अप्रिसिएशन पॉइंट फॉर द इंडिया और द इलेक्शन कमीशन। बट क्या है कि कई सारे इंटरनेशनल इंडेक्स हैं, कई सारे इंटरनेशनल इंडेक्स हैं, इंटरनेशनल इंडेक्स हैं। अब ये क्या करती हैं कि इंडिया की इलेक्शन प्रोसेस को ये बड़ा नीचे बताते हैं, रैंक बड़ी कम दिखाते हैं। जो इंटरनेशनल कई सारे डेमोक्रेसी इंडेक्स हैं वो इंडिया की रैंक को बड़ा नीचे दिखाते हैं, मीन्स 100 या 90 या 80 इस तरीके से रैंक आती है इनकी। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इंटरनेशनल लेवल पर हमारी वैल्यू कम होती है। क्यों वैल्यू कम होती है, क्योंकि हमारा इंडिया बोला जाता है कि इंडिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड में, और अगर इंडेक्स में हमारी रैंक अच्छी नहीं होगी तो आप जानते हो कि उसकी वैल्यू कितनी कम होगी। बट क्या है कि राजीव कुमार जी ने बोला कि जो इंटरनेशनली डेमोक्रेसी इंडेक्स जो होते हैं ये इंडाइसेस कुछ डिफरेंट लेते हैं, ये ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रहे, ग्राउंड लेवल का डाटा नहीं ले रहे, ये लेते हैं मीडिया और सोशल मीडिया का डेटा का यूज करके ये रैंकिंग देते हैं। क्या देते हैं, मीडिया एंड सोशल मीडिया का यूज करके ये रैंकिंग देते हैं। और इससे तो डेफिनेटली रैंकिंग तो आगे पीछे हो ही जाएगी, क्योंकि फैक्चुअल डेटा तो है ही नहीं इनके पास कि कितने लोग वोट देने जा रहे हैं, कि कितने लोग घर से बाहर वोट दे रहे हैं और इजीली कास्ट कर पा रहे हैं अपना वोट। ये पॉइंट है ना। अगर आपको रियलिटी जानना है कि हमारे इंडिया में गलत वोट डाल रहे हैं, कि ईवीएम खराब है, कि जो वोट नहीं डाल पा रहे हैं लोग बाग, तो आप ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा आपको। आप अगर मीडिया का यूज करके, किसी न्यूज चैनल का यूज करके अगर रैंकिंग दे रहे हो किसी स्टेट को, वी कैन से, मैं एक स्टेट का एग्जांपल ले रहा हूं, मैं इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं कर रहा, अगर किसी कंट्री और किसी स्टेट को आप मीडिया का सोर्स लेके उसको रैंक दे रहे हो तो वो तो गलत होगी, क्योंकि मीडिया पर भी ज्यादा डाटा नहीं है, मीडिया भी तो गलत हो सकती है। जब तक आप ग्राउंड लेवल पर जाके फाइंड आउट नहीं करोगे कि कितने लोग वोट देने जा रहे हैं और कितने लोग अपने इजीली वोट को कास्ट कर पा रहे हैं, तो हाउ यू फाइंड आउट दी पर्टिकुलर रैंकिंग ऑफ इन पर्टिकुलर स्टेट। किसी स्टेट की, किसी कंट्री की रैंकिंग आप कैसे फाइंड आउट कर लोगे विदाउट गोइंग टू ऑन द ग्राउंड लेवल। समझे मेरी बात को। तो क्या है कि किसी भी स्टेट, किसी भी कंट्री को रैंक देने के लिए आपको ग्राउंड लेवल का डेटा होना चाहिए कि कितने लोग बाग बिना विदाउट एनी हिंड्रेंस वो वोट देने जा रहे हैं और कितने पर्सन विदाउट एनी हिंड्रेंस अपना वोट कास्ट कर पा रहे हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। तो इसी वजह से राजीव कुमार जी जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर इलेक्शन इंटीग्रिटी इंडेक्स होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए, EII होना चाहिए, इलेक्शन इंटीग्रिटी इंडेक्स होना चाहिए, जो कि क्या करेगा, जो कि फाइंड आउट करेगा कि कहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब इसमें देखा क्या जाएगा, क्वेश्चन ये बनता है कि इंडाइसेस क्या देखे जाएंगे इसके अंदर। तो देखो इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि लोगों को वोट कास्ट करने में प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही। समझ लो मेरी बात को। यह चेक करा जाएगा कि जो सिटीजन है वो रजिस्टर कर पा रहे हैं अपना वोट, अपने वोट को कास्ट कर पा रहे हैं, दैट्स द मेन मोटिव फर्स्ट। सेकंड देखा जाएगा कि जो सिटीजन है, जो वोटर है, वो अपने घर से बाहर जा पा रहा है वोट देने के लिए इजीली, उसके पास में बूथिंग स्टेशन है। तो दैट मेक द डिसाइड द रैंकिंग ऑफ द स्टेट और रैंकिंग ऑफ द कंट्री इन टर्म ऑफ कास्टिंग वोट और द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। समझे मेरी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जब तक ये डिसाइड नहीं होगा कि लोग बाग फ्रीली अपना वोट कास्ट कर पा रहे हैं, आप सोशल मीडिया और मीडिया का यूज करके कंट्री की रैंकिंग दे रहे हो, तो वो बेनिफिट नहीं है, वो गलत रैंकिंग आएगी। तभी तो इंडिया की रैंक कम है। अगर इलेक्शन कमीशन, मैं मानता हूं हमारा इंडिया का इलेक्शन कमीशन सबसे बड़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है, और इवन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यही बताया था
कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट करने के लिए एक 2023 से रूल चेंज हो गया और उसके लिए सिलेक्शन कमेटी और सर्च कमेटी दोनों बनेंगी। समझे मेरी बात को? और नाम देंगी सर्च कमेटी और सिलेक्शन कमेटी उसमें से सिलेक्ट करेगी। उसके मेंबर ही बताए थे मैंने कि अपोजिशन पार्टी ऑल्सो इंक्लूडेड इन सिलेक्शन कमेटी एंड द प्राइम मिनिस्टर हेड द सिलेक्शन कमेटी दैट डिसाइड द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये बताया था मैंने। आफ्टर 2023 द ऑल प्रोसेस चेंज्ड। ये बताया था नहीं बताया था? तो आप कैसे बोल सकते हो कि इंडिया की डेमोक्रेसी लो है? ये तो कोई रीजन ही नहीं बनता। चलते अपन आगे समझते हैं। तो आपको याद रखना है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म में ये याद रखना, इलेक्शन इंटीग्रिटी इंडेक्स। चलते अपन आगे। नेक्स्ट है इसरो 100 लॉन्च सैटेलाइट। देखो इसरो अपनी 100वीं सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है। इसरो अपनी 100 सैटेलाइट लॉन्च करने वाली है और उसका नाम है NBS-02। क्या है? NBS-02। अब ये सैटेलाइट कौन सी है सर? ये सैटेलाइट है नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट। सर नेविगेशन सैटेलाइट तो हमने जीपीएस सुना था। इंडिया का भी एक पर्टिकुलर नेविगेशन सैटेलाइट है? बिल्कुल है। इंडिया ने 2013 में हमारा खुद का नेविक बना लिया था, नेविगेशन सैटेलाइट बना लिया था। नेविगेशन सैटेलाइट और नेविगेशन कॉन्स्टिलेशन, और ये 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन था। 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन था, याद रखना। 7 सैटेलाइट का ये कॉन्स्टिलेशन था, नेविगेशन सैटेलाइट। अब क्या है कि कुछ सैटेलाइट की लाइफ स्पेन कंप्लीट हो चुकी है। अब क्या उनको रिप्लेस करने के लिए, 5 सैटेलाइट को रिप्लेस करने के लिए इसरो ने प्लान बनाया और ये सेकंड है। एनबीएस सेकंड सैटेलाइट है। सेकंड सैटेलाइट ऑफ सेकंड जनरेशन ऑफ नेविगेशन सैटेलाइट। नेविगेशन सैटेलाइट की सेकंड जनरेशन सैटेलाइट है। याद रखोगे? अब क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज करा जाएगा? देखो इसमें यूज GSLV F-15 यूज करा जाएगा और श्रीहरिकोटा से इस सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। क्लियर? श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। और ये इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये इंडिया की, वी कैन से इसरो की 100th लॉन्च सैटेलाइट है। कौन सी है? 100 लॉन्च सैटेलाइट। और ये नेविगेशन सैटेलाइट है, रिप्लेस करेगी। और इसकी लाइफ स्पेन कितनी होगी? मेन क्वेश्चन यही बनता है कि लाइफ स्पेन होगी इसकी 12 ईयर। इवन इसके अंदर L1 फ्रिक्वेंसी का भी यूज करा है, L1 फ्रिक्वेंसी का भी यूज करा जाए। क्लियर? तो जीपीएस L1 फ्रिक्वेंसी में जीपीएस के अंदर यूज करा गया। जीपीएस किसका? नेविगेशन सैटेलाइट। जीपीएस सिस्टम किसका? यूएसए का। और जीपीएस के अंदर L1 फ्रिक्वेंसी का यूज करा गया है। और हमारी इंडिया जो सेकंड जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है, इसमें भी L1 फ्रिक्वेंसी का यूज करा गया है। याद रखना, दैट इज इंपोर्टेंट। चलते हैं हम नेक्स्ट उस पर। नेक्स्ट एंड लास्ट, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। देखो अभी 2022 और 23 का डेटा आया है। क्या? नीति आयोग ने अभी एक इंडेक्स निकाला है, वीकेंड से डेटा निकाला है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट। अब ये फिस्कल हेल्थ क्या है? देखो फिस्कल जानते हो, फिस्कल रिलेटेड टू द फाइनेंशियल। किससे? फाइनेंशियल से रिक्वेस्ट है। क्लियर? तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट आई है और इसमें क्या है? स्टेट की रैंकिंग दी है, जो हमारे इंडिया की स्टेट्स रैंकिंग। अब किस बेसिस पे रैंकिंग, किस बेसिस पर दी जाती है? तो कंट्रीब्यूशन इन इंडियन जीडीपी, इंडियन इकोनॉमी in term of contribution in Indian GDP, demographic, public expenditure
ये सारी चीजें देखी जाती हैं। देन आफ्टर स्टेट की रैंकिंग दी जाती है इस इंडेक्स में। अब क्या है कि कौन कौन सी स्टेट अचीवर और कौन सी बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आई और वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सी है। तो देखो कुछ तो स्टेट के मैं नाम बता देता हूं, जैसे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड। ये स्टेट कौन सी है, ये हाईएस्ट परफॉर्मर, हाईएस्ट परफॉर्मेंस स्टेट है। क्लियर, याद रखना। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या है कि नेचुरल रिसोर्स और वी कैन से रॉ मटेरियल, जो माइंस का रॉ मटेरियल है दैट इज अवेलेबल और इट हेल्प टू एनहांस द इंडियन इकोनॉमी। तो ये इंडियन की इकोनॉमी में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं बाई प्रोवाइडिंग द रॉ मटेरियल, माइंस का रॉ मटेरियल और जो नेचुरल रिसोर्स है इनको देने में बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी परफॉर्मेंस अच्छी आई है। और कुछ स्टेट है जिनकी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, वर्स्ट है, जैसे पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश वी कैन से, और दे वर्स्ट परफॉर्मेंस है केरला। हाँ, केरला इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन वर्स्ट परफॉर्मेंस। क्लियर, ये कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हैं। तो ये सिंपल था, मेंशन करके आ जाना कि नीति आयोग ने कभी इंडेक्स निकाला है जो कि दर्शाता है कि कौन सी स्टेट किस रैंकिंग में आएगी इन टर्म ऑफ कंट्रीब्यूशन इन इंडियन जीडीपी। क्लियर, तो इसी के साथ 25 जनवरी करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना, बेल आइकन जरूर दबाना, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।